जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये पद भाग का ये प्रश्न है, यानी ये टोटल कविता, जी हाँ, ये टोटल कविता से प्रश्नों को लिया गया है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें पहला प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। तो ऑप्शन है सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के या राम भक्ति मार्ग के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति मार्ग के। जी हाँ, गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का कि गुरु नानक का जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। जी हाँ, गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गुरुग्राम, गुरु साहिब, नानक ग्राम या नानकाना साहब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नानकाना साहब। जी हाँ, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है तीसरा कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। जी हाँ, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी ग्राम। जी हाँ, गांव का नाम है तलवंडी और ये लाहौर में है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, रस खान की कृति है। जी हाँ, रस खान की कृति निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छकटिकम या पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम वाटिका। जी हाँ, रस खान की कृति है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का कि कवि रस खान ने माली मालिन किसे कहा है। जी हाँ, कवि रस खान माली मालिन किसे कहा है। ऑप्शन है शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा और राम सीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण और राधा जी को ही कवि रस खान माली और मालिन कहे हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। जी हाँ, रसखान चित्तचोर किसे कहा है। ऑप्शन है गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को या श्री कृष्ण को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण को ही रसखान चित्तचोर कहा है। चित्तचोर का मतलब होता है चित्त को चुराने वाला, यानी चित्त को हरने वाला। जी हाँ, तो रसखान चित्तचोर कहे हैं श्री कृष्ण को। नेक्स्ट है 7 नंबर का, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। जी हाँ, परहित यानी दूसरे के हित के लिए देह को धारण कौन करता है। ऑप्शन है राजा, साधु, बादल या पशु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बादल। जी हाँ, बादल जो है दूसरे के लिए देह को धारण करता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि घनानंद किस काल के कवि थे। जी हाँ दोस्तों, घनानंद किस काल के कवि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रीति काल के। जी हाँ, घनानंद को रीति काल के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद मीर मुंशी का काम करते थे, तो किस बादशाह के यहाँ की मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बाबर या मोहम्मद शाह रंगीले। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद मीर मुंशी का काम करते थे। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। जी हाँ, प्रेम घन जिनके द्वारा स्वदेशी कविता लिखा गया है, प्रेम घन जो है स्वदेशी कविता के लेखक हैं, कवि हैं। तो प्रेम घन के द्वारा स्वदेशी लिखा गया है, तो वे किनको आदर्श मानते थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है 11 नंबर का
कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन है युगपथ, ग्राम्या, चिदंबरा या युगांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिदंबरा के लिए। जी हाँ। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। मूर्ति को या माता को, विमाता को या भारत माता को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत माता को। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता है और उस कविता का नाम है भारत माता। जी हाँ, और भारत माता कविता में ही उन्होंने भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी कहे हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि प्रकृति का सुकुमार कवि। जी हाँ, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है निराला को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जयशंकर प्रसाद को या सुमित्रा नंदन पंत को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत को। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। जी हाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन है हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान या मेरे बिना तुम प्रभु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनतंत्र का जन्म। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता जनतंत्र का जन्म का ही यह पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो किस रचना के लिए मिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उर्वशी के लिए। जी हाँ, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 16 नंबर का, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जी हाँ, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ऑप्शन है शासक, राजा, विदेशी या जनता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनता के हुंकारों से। जी हाँ, जनता जिसे चाह लेगी उसे राजगद्दी पे बिठा सकती है और जनता जिसे चाह लेगी राजगद्दी से हटा सकती है। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। जी हाँ, सिंहासन खाली करने की बात किसको कहा गया है। ऑप्शन है राजतंत्र को, सामंतवाद को, ए और बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को ही सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। जी हाँ दोस्तों, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का ये रचना है नदी के द्वीप। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। जी, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर एक सूरज निकलता है, तो वह सूरज क्या है। ऑप्शन है आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल या रॉकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु बम। जी हाँ, परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा ये जापान के दो बड़े बड़े शहरों पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों जगह ये परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें पहला गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को। जी हाँ, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे। तो ये हिरोशिमा पाठ का ये प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में जो नगर के चौक पर निकलने वाला जो सूरज था वह क्या था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परमाणु बम। नेक्स्ट है 20 नंबर का, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। जी, हिरोशिमा पाठ में जो सूरज का वर्णन किया गया है वो कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है अंतरिक्ष से, जल से, फटी मिट्टी से या बादल से।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फटी मिट्टी से। नेक्स्ट है 21 नंबर का, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक वृक्ष की हत्या। जी हाँ, एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है कि दूर से ही ललकारता था कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचना चाहता है? यहाँ क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो इसका ऑप्शन है नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से या जंगल हो जाने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जंगल हो जाने से। जी हाँ, मनुष्य को जंगल हो जाने से कवि बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? जी हाँ, जब कवि लौटे तो दरवाजे पर क्या नहीं देखा? ऑप्शन है माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधे को या बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को उन्होंने घर के दरवाजे पर नहीं देखा। नेक्स्ट है 24 नंबर का, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? जी हाँ, एक कविता है हमारी नींद, वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई कविता है हमारी नींद। तो इसमें नींद किसका प्रतीक है? ऑप्शन है साहस, उम्मीद, प्रसन्नता, आलस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलस का प्रतीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? जी हाँ, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? ऑप्शन है मच्छर, तितली, चींटी या मक्खी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मक्खी का जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनामिका का। जी हाँ, अनामिका के द्वारा लिखा गया ये शीर्षक काव्य है जिसका नाम है बीजाक्षर। नेक्स्ट है 27 नंबर का, अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है और उन्हें अक्षर ज्ञान का बोध कराया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊँगा फिर यह कविता किनकी रचना है? ऑप्शन है जीवनानंद दास, बीरेन डंगवाल, प्रेमघन या कुंवर नारायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवनानंद दास। जी हाँ, जीवनानंद दास के द्वारा लिखी गई कविता है लौट कर आऊँगा फिर। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कि लौट कर आऊँगा फिर पंक्ति में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल में। जी हाँ, जो कवि हैं लौट कर आऊँगा फिर के कवि हैं जो जीवनानंद दास, तो उनको बंगाल से काफ़ी प्रेम है और वो चाहते हैं कि हम बंगाल में लौट करके फिर आवेंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया में। जी हाँ, रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का, और यह प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? यह जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, यह किस भाषा से अनुवाद किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।